ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के हर लीडर में से कोई भी ऑप्टिमस प्राइम जितना मोरल वेट नहीं उठाता। वो सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाता, ना ही वो सबसे फ्लैशी है, लेकिन वो इस बात का सबसे एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है कि एक लीडर होने का मतलब क्या होता है। इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि वो अपने दुश्मनों से ज्यादा अपनी खुद की फ्लॉज से लड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम कोई गॉड नहीं है, वो इमॉर्टल नहीं है, वो एक ऐसा वॉरियर है जो हर वक्त खुद पर सवाल उठाता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है। आज इस वीडियो में हम उन 5 प्रिंसिपल्स को तोड़ने जा रहे हैं जो ऑप्टिमस प्राइम के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। वही प्रिंसिपल जो उसे एक सोल्जर से एक लेजेंड में बदल देते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसके बाद तुम ऑप्टिमस प्राइम को कभी भी पहले जैसा नहीं देखोगे। फर्स्ट, ड्यूटी का प्रिंसिपल। ऑप्टिमस एक ही कोड पर जीता है, फ्रीडम फॉर ऑल लाइफ। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक मोरल लॉ है जो उसकी स्पार्क में लिखा हुआ है। जब उसके एनिमीज उसके फेवरेट हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब भी वो उन्हें एग्जिस्टेंस का कम हकदार नहीं मानता। यही ड्यूटी और रिवेंज के बीच का डिफरेंस है। जब मेगाट्रॉन ने साइबरट्रॉन को बैटलफील्ड बना दिया, ऑप्टिमस ने सिर्फ जीतने के लिए फाइट नहीं की, उसने दूसरों को चूज करने के राइट के लिए फाइट किया। इसलिए उसका लीडरशिप इतना रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग लीड करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ऑप्टिमस लीड करता है लिबरेट करने के लिए। और ये एक प्रिंसिपल है जो हम सब भूल जाते हैं। लीडरशिप डोमिनेंस के बारे में नहीं होती, ये उन लोगों की फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के बारे में होती है जो आपको फॉलो करते हैं। सेकंड, सैक्रिफाइस का प्रिंसिपल। हर बार जब ऑप्टिमस बैटलफील्ड में कदम रखता है, वो प्राइस जानता है, और वो प्राइस खुद वो होता है। वो ग्लोरी या फेम के लिए नहीं फाइट करता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फाइट में किसी ना किसी को तो पहले हिट लेना ही पड़ता है। चाहे वो साइबरट्रॉन पर पीछे रहना हो ताकि दूसरे बच सके, या अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान देनी हो। ऑप्टिमस प्राइम की पावर उसकी स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि वो क्या खोने को तैयार है। साइकोलॉजी में से सेल्फ प्रायोरिटी कहते हैं, जब आपका पर्पस आपके लाइफ से बड़ा हो जाता है। और यही बात ऑप्टिमस प्राइम को इमॉर्टल बनाती है, उसकी स्पार्क नहीं, उसके इंटेंशन। रियल हीरोज हर वॉर में सरवाइव नहीं करते, वो बस ये इंश्योर करते हैं कि दुनिया सरवाइव करे। थर्ड, बैलेंस का प्रिंसिपल। यहीं पर लोग ऑप्टिमस को गलत समझ लेते हैं। वो उसकी कंपैशन को सॉफ्टनेस समझ लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि मर्सी का मतलब हेजिटेशन है, लेकिन ऑप्टिमस जानता है अगर तुम जस्टिस से एम्पैथी हटा दोगे तो तुम सिर्फ टायरनी क्रिएट करोगे। जब वो एनिमीज को माफ करता है तो ये इनोसेंस से नहीं होता, ये कंट्रोल से होता है। वो जानता है कि कब डिस्ट्रॉय करना है और कब फॉरगिव करना है, और ये पावर का सबसे रेयर फॉर्म है। साइकोलॉजिकली वो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस बिटवीन एग्रेशन और एम्पैथी। वो बैटल में एक डिसेप्टिकॉन को क्रश कर सकता है और फिर भी उस बात का ग्रीफ फील करता है कि उसका भाई मेगाट्रॉन कभी क्या था। ये डुअलिटी, ये कन्फ्लिक्ट ही उसे ह्यूमन बनाए रखता है, क्योंकि एक लीडर बिना मर्सी के प्रोटेक्टर नहीं होता, वो सिर्फ एक टायरेंट होता है आर्मर में। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। प्राइम का टाइटल कोई क्रॉन नहीं है, ये एक कर्स है। दुनिया के लिए ये ग्लोरियस लगता है, पर ऑप्टिमस के लिए ये एक चेन है। वो हर सोल्जर का वेट उठाता है जो इमोलेट हुआ, हर सिविलियन का जिसे वो बचा ना सका, हर डिसीजन का जिसने एक लाइफ ले ली। वो एक्सक्यूज के पीछे नहीं छुपता, वो हर चॉइस का ऑनरशिप लेता है। और यही उसका साइकोलॉजी सबसे ज्यादा हिट करता है, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम हर दिन सर्वाइवर्स गिल्ट के साथ जीता है। फिर भी वो उस गिल्ट को कभी ट्रेजेडी में नहीं बदलने देता, उसे वो एक फ्यूल बना लेता है प्रोटेक्ट करते रहने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तब सिर्फ क्रेडिट लेना नहीं होता जब सब कुछ सही चले, ये तब स्टैंड लेने के बारे में है जब सब कुछ गलत हो जाए। नंबर 5, फेथ का प्रिंसिपल। जब साइबरट्रॉन अंधेरे में डूब गया, जब उसके सभी क्लोज एलाइज मारे गए, तब भी ऑप्टिमस ने कभी ये बिलीव करना नहीं छोड़ा कि लाइफ किसी भी फॉर्म में एक चांस डिजर्व करती है। फेथ मिरेकल्स एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं होता, ये फायर में चलकर भी होप होल्ड करने के बारे में होता है। यही बात उसे हर प्राइम से अलग बनाती है। वो मानता है कि पीस अभी भी पॉसिबल है, चाहे यूनिवर्स उसे इसके लिए फूल कहे, क्योंकि ट्रू फेथ रिजल्ट से प्रूव नहीं होता, ये एंडोरेंस से प्रूव होता है। और इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम की रियल स्ट्रेंथ उसका आर्मर, वेपन्स या टाइटल नहीं है, ये उसके अंदर की वो लाइट है जो मरने से इनकार करती है। ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ करेज का सिंबल नहीं है, वो ह्यूमन रेजिलियंस का एक साइकोलॉजिकल मिरर है। ड्यूटी, सैक्रिफाइस, बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ, ये सिर्फ लीडरशिप के प्रिंसिपल नहीं है, ये अनब्रेकेबल बनाने का ब्लूप्रिंट है। वो हमें दिखाता है कि मशीन्स की दुनिया में भी सबसे बड़ी पावर मेटल से नहीं आती, वो आती है उन चॉइसेस से जो तुम्हारी सोल को डिफाइन करती है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो ट्रांसफॉर्मर्स फैन के साथ इसको शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।